गीता लहरी के पास आए हैं और भाई एड्रेस बतावा कौन सी जगह है, क्योंकि ये इन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं मेरी जान लकुंदी हैंड हूँ, एड्रेस ना बताओ, कृपया करके हाथ जोड़ की विनती है। तो भाई इनका कहने अनुसार हम भाई एड्रेस तो बतावा को नहीं। बाकी आपने वीडियो तो बहुत घनी देखी होंगी कि हरियाणवी गायिका सुप्रसिद्ध गीता लहरी और इनके पति धर्मवीर झज्जर और इनके गुरु जगबीर धून जो आपस में एक गणाए दिन थे, एक रोड़ा सा माज रहा है इनका पे। तो उससे मामले में भाई एक बार हमें गीता लहरी का दोहराया हाँ, और गीता लहरी दोहराया उन जो धर्मवीर झज्जर जो आरोप लगा है उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करांगा भाई। एक भाई अगर भाई वह आरोप सच्चा ही या झूठा ही या फिर जनता ने गुमराह कर रहे है भाई, वो बार बार में मीडिया में और कदे किम्मी आरोप लगा और कदे किम्मी आरोप लगा हुआ है। तो बहन जी एक बार पूछना चाहूँगा सबसे पहले बहन जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को और माता बहनों को और मेरे भाइयों को। बहन जी सबसे पहली सवाल तो मैं एक पहला ये पूछूंगा हाँ जी। कि आपने गलती करी थी या फिर जानबूझ की करी थी? आपने 14 साल की उम्र में शादी करी, बताओ एक आपकी वीडियो में जो आप एक बयान दे रहे हो अगर भाई मैंने 14 साल की उम्र में ब्याह करी तो 14 साल उम्र तो बहुत ही कम हो है, यानी कि 8 और 6 14, यानी कि जो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाई करा है बालक, यानी कि 7वीं 8वीं क्लास में पढ़नी है के बेरो ब्याह के बारे में भाई, के बेरो शादी के बारे में वो बारे में बताओ पहले तो। जी देखो करते थे बिल्कुल परेशान, क्योंकि आपस में घर के थोड़े से झगड़े वगैरह चले थे। और ये लगा लो सबसे बड़ी ज़िंदगी में यह गलती करी है, सबसे बड़ी ज़िंदगी में गलती कि मैंने 14 साल की उम्र में शादी करी। मैंने नुए ज्ञान को नहीं था भाई ब्याह होगा के ना नू लगा ले वो क्या करे एक बच्चा अपनी जान लको तांड है, वो जान लको के मारा मैं इसके गला गई थी। तो आपने थोड़ी बहुत भी मान लो वो नहीं आई अगर भाई माँ बाप ने ओड बड़ी करे हो, पढ़ाया लिखाया हो भाई, 14 साल की उम्र में घर तक लकड़ के गया हो, उस उम्र में तो आपने खेलन खावन की उम्र थी। इतना ज्ञान होता तो ये कम में ना होते और आज मैं क्यों बैठी पाती अगर ज्ञान होता तो 14 साल की उम्र में आप गए थे, 14 साल का आज आपका बच्चा है, आपकी उम्र इस हिसाब से 28 साल है जी। मेरा बेटा है 13 साल का। तो 14 और 13 27 साल के हो गया। हाँ जी क्यों नहीं, क्योंकि 1 साल बाद बालक होया है। हाँ, कल ने पब्लिक नो भी कहने लग जाओगी कि गलत लेके आई थी। आपका सवाल ठीक है जी। मगर 14 साल शादी ना हो गए और 1 साल का नो लगा 13 साल का बेटा हो गया। हाँ, ठीक है और 28 साल की उम्र होगी। हाँ जी 28 साल मेरी उम्र होगी। आपने लव मैरिज करी ना जी? लव मैरिज तो के है ना, तो लव मैरिज है ना कोर्ट मैरिज है, क्योंकि बालक जो करता है दुखी होकर लिखड़ा है उसने जब नु लगा 14 साल की उसमें नुए ना था लव हुआ के है, तो लव मैरिज में तो कह नहीं सकती। तो इन्हें बताओ आप कोर्ट जो मानना है वो 18 साल की उम्र ने एक्सपेक्ट करे है। हाँ जी। 18 साल में आप शादी कर सको, जबकि आपने 15 साल में तो अपना बच्चा पैदा कर लिया, तो आपने लव मैरिज करी करा फिर? तो या तो मैं खुद ही आप कहने झूठ लग बुला रही रहे हो, आप खुद ही झूठ बोल रहे हो भाई मैंने 14 साल की ब्याह करा था। मैंने 14 साल की ने ब्याह कर, तो मैंने बताने लग रही कितनी बुढ़ा फुसला के लेके गया था, मैं तने नू रखूंगा और बाद में मुद्दा बेरा लग गया कि ये तो बेबे का देवर है और ये नूनू है। तो बेबे का देवर है तो वो तो इसका मतलब आपने पहले ही उस घर के बारे में बेरा था कि मेरी बहन की शादी हुई जब मैं थी बिल्कुल छोटी। ठीक है, अरे वो मेरा जीजा की डेथ हो गई थी इसके जो मौसी के लड़के के ब्याह रखी थी, मेरी बहन दूसरी जगह भेज दी थी उसका, हालांकि दूसरी गृहस्थी बसा ली थी, दूसरे जीजा के साथ बच्चा भी था उसका। उस टाइम पे ये लगा ली तरह मैं 14 साल की होली थी। ठीक है, मन ने नहीं बेरा था ये कौन है कौन नहीं, क्योंकि जब मैं बालकपन में थी जिस रिश्तेदारी में नाता ही टूट गया, आना जाना ही नहीं रहा, तो हमने कह भाई कौन है रिश्तेदारी का कौन नहीं है, हम इस चीज़ का जान थे। आप हर वीडियो में ये कहो भी मैं 14 साल की थी, आपने भी हमारी वीडियो में कहा कि मैं 14 साल की थी, लेकिन जब हम धर्मवीर के पास पूछे यही सवाल है कि भाई आपने 14 साल की एक लड़की को बहला फुसला करके शादी की है, तो वो एक आपका सर्टिफिकेट दिखाता है स्कूल सर्टिफिकेट, उसमें आपकी उम्र उस टाइम पे 18 प्लस है। अच्छा। तो वो झूठ है या सच है? बिल्कुल झूठ है जी। आप ये बताओ मेरी जन्म पत्री में 1993 है, तो आप जन्म पत्री की मानोगे स्कूल की मानोगे? देखो जी मैं तो मानूंगा स्कूल की क्यों कर मानोगे? इसका मतलब क्या, तो वो जिस दिन मेरा जन्म होया है उस दिन वो डॉक्टर ने लिखा वो गलत लिखा है। ये आप न्यू बताओ या बात आपकी जायज़ है भी डॉक्टर ने गलत लिखा, लेकिन आप जब स्कूल में ही नहीं गया तो मास्टर ने कितने लिखा? स्कूल में यो लगा लो स्कूल की सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में, वोट कार्ड में, हम ऊपर नीचे करवास कहाँ। स्कूल की सर्टिफिकेट में कदे भी जी ऊपर नीचे को नहीं हो, जिस तरह मान लो मैं 5 साल को हूँ और स्कूल में एडमिशन कराने जाऊँगा तो 5 की थोड़ा 4.5 उसका है या फिर 5.5 भी उसका है, यानी साल 2 साल तो उसका है, लेकिन आपकी उम्र में तो सीधा 5 साल का फर्क आ गया, यानी कि जब 11 साल के थे तो स्कूल में आप एडमिशन करवाने गया था। मैं बताऊंगी जी,
अब आप नो बताओ, मेरा जन्म अगर इन्हों लगा लो 6-7 साल पहले हुआ है, तो 6-7 साल पाछे क्यों कर लिख देंगे जन्म। तो देखो आपने जो जन्म पत्री बताई है वो आपने कब निकलवाई है? जन्म पत्री अब मैं आपने दे दूंगी, आप उसमें देख लेना, क्योंकि वो मैंने जन्म पत्री मंगवा रखी है। अच्छा। ठीक है, आप उसमें नू देख लेना। नू तो है ना, वो नू कहे जी उनके पास पैसा है वे तो अब निकलवा लेंगे, वो अभी की तो निकलवाई हुई है नहीं, वो कम से कम निकलवाई पाओगी तो नू लगा लो अपने 2-3 साल पहले की निकली हुई है। ठीक है, आप जन्म पत्री में चेक कर लेना भाई कब निकलवाई है, क्योंकि वो एक वीडियो में नू कह रहा है जी उनके पास पैसा है और वे तो पैसा दे के ना अपनी जन्म वो करवा लेंगे, उम्र करवा लेंगे। देखो जी, वो तो आप कहना है जन्म पत्री और जो स्कूल सर्टिफिकेट्स हाँ है जी। उसमें बहुत घना फर्क आ गया है, लगभग 5 साल का। हाँ और जी। जो स्कूल सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल मानी जा है, क्योंकि जब स्कूल में ही नहीं जावांगा तो नाम मास्टर नहीं को नहीं भाई अपना जन्म होया जी नहीं, मैं मास्टर नाम बताऊंगी, लिख आपने दे। सुनो मेरी बात, स्कूल में हो रही है कितने कितने गड़बड़, क्योंकि मेरी जो 3री क्लास की है स्कूल की उसमें अलग है, और जो ये 7वीं क्लास की है इसमें अलग है। तो चलो ये बात तो आपकी मान ली गई जी। दूसरी बात न्यू बताओ, आपने 3 बच्चे हैं? हाँ जी 3 बच्चे हैं। आप हरियाणवी गायकार हैं? बस ये हरियाणवी गाय कर तो के अपने माता के भजन गा ली हूँ। चलो जो भी है, आप माता के भजन तो हाँ जी गाओ। हाँ जी हाँ जी। आप ये कब से शुरू कर रहे हो? जी मैंने हो गए अपने ये संपूर्ण लॉकडाउन लगा था हाँ जी। उससे 2-3 महीने पहले सीखा था। अच्छा, तो आप ने ये बताया है कि भाई मेरे पति जो है मेरे को मारते थे, हाँ और जी थप्पड़ चट्टू नहीं मारते थे हाँ भाई, जी। ब्लेडों से, डंडों से, राड से, इनसे मारते हाँ थे। जी तो आपने सबसे पहले झूठ तो ये बोला कि आपने जो ये कट लग रही है, हाँ जी हाँ ये जी। कटे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, अच्छा जो जी। आपने सालावास थाना में FIR भी करवाई थी, हाँ जी, ये कट वहाँ पर लगे थे और आपने लगा दिए आरोप धर्मवीर के ऊपर। अच्छा ये जी। झूठ है या सच है? ये बिल्कुल झूठ है। सालावास थाने के अंदर गए थे आप? सालावास थाने के अंदर गए थे, इसने ये कहा है कि ये उसके कट है, उसने ये नहीं बताया वो सालावास थाने में रोड़ा क्या था। इसकी चाची ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दे रखी थी, इसने अपनी चाची के लत्ते पाड़ दिए थे। आपने CMO के साथ में फिल्मा जब भी तो करी थी उससे पहले? फिल्मा जिल्मी की थी इसने, क्योंकि जी मेरे इसने 2 दिन पहले मारे थे, और ये फिर अपनी चाची का ला इसकी ना रख के कया सुनियो के ना, इसने अपनी चाची के छोरे छारे का मार दिए। वो चाची ने दे दी इसके खिलाफ रिपोर्ट। अच्छा जी। ठीक है, यो ने बोला जो तेरे मन ने मार रखी है ये तो नहीं, मेरे उसमें बोलना पड़ेगा। ठीक यानी है, बचाव करना पड़ेगा। हाँ जी मेरा बचाव करना पड़ेगा, ये चोट उनका नाम लेना पड़ेगा जी, मखा मैं तो ना लूँ। अच्छा जी। ठीक है, इसने मेरी मारा पिटा और ज़्यादा, फिर ये डॉक्टर के ले गया, नूला जी मेरी घरवाली का मेडिकल करो, मेडिकल तो जी उसने मेडिकल बना के क्यों नहीं दिया। इसलिए तो CMO अगर ये लगा लो अगर मेरा लड़ाई झगड़ा था थाने में तो थाने वाले लिख के देते भाई मेडिकल करवाओ इसका।